भगवान महावीर जन्मभूमि बासोकुंड वैशाली बिहार की धरती पर जन्म लिया जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी ने, जिन्होंने जियो और जीने दो का सार विश्व को समझाकर प्राणियों में जीव दया का भाव उत्पन्न किया। इस भव्य धरा का इतिहास अजर अमर है। अत्यंत वैभवशाली नगरी वैशाली का विकास प्राचीन काल से ही प्रारंभ हो गया था। वैशाली राज्य को भारत के प्रथम गणराज्य होने का गौरव प्राप्त है। वर्ष 1956 में भारत के तत्कालीन प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जैन धर्म और उनके अहिंसा के सिद्धांतों और प्राकृत भाषा के अध्ययन के लिए प्राकृत शोध संस्थान एवं भगवान महावीर स्मारक स्मृति की आधारशिला रखने के लिए इस स्थान को प्रमाणित किया। आज ये भव्य धरा केवल जैन ही नहीं, अजैनों के लिए भी पूजनीय है। देश विदेश से श्रद्धालुगण यहाँ दर्शन हेतु पधारते हैं एवं इच्छा अनुसार मनवांछित फल पाकर कर्मों की निर्जरा करते हैं तथा तीर्थ क्षेत्र पर दान देकर तीर्थ के उत्थान में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। ज्ञात हो कि परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से एवं निर्यापक पट्टाचार्य प्रथमाचार्य श्री श्रुत सागर जी महामुनिराज की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से यहाँ विराजमान 1008 भगवान महावीर स्वामी की अति मनोज्ञ अतिशयकारी प्रतिमा की मंगल शांति धारा पूजन एवं विधान का भव्य आयोजन निरंतर रूप से किया जा रहा है। आप भी मात्र 11,000 रुपए की राशि देकर प्रभु महावीर स्वामी की शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। दुरावनम ऋषुरनाथ किरीट कोटि संलग्न रत्न किलछविदोषरार्धम प्रसिद्धतापमलमुक्तमपि प्रकृति भक्त्याजरे जनपति बहुधा विसिंसे कर्पमदनिकटीरपिहीनिताप्तं यात्पापिभक्तसुप्रमादिदेवं त्वां स्वीकलमस्कुणमतनादे सुदुर्गरमेमि महाभिषेकम् ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हं वं मं हं हं सं सं तं तं वं वं हं हं सं सं छं छं झं झं झिं झिं शिं 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 द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रवद्रय नमोर्ते भगवते श्रीमती पवित्र जलेन जिनपिष्यामि ती स्वाहा। से टूटरे कलसा प्रभु जी के सिर डूरे, से टूटरे कलसा श्री जी के सिर डूरे। उदक चंदन तंदुल पुष्पिके चरु सुदीप सुदूप फलार्दिके धवल मंगल गाने रवाकुले जिन ग्रहे अभिषेक महम्यजे। ओम ह्रीं श्री पांडुक शिला पर विराजमान भगवान चनागे प्रथम कलश प्रांते जलादि अर्घं निपामति स्वाहा। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो हरते भगवते श्रीमते पार्श्वतीर्थंकराय द्वादश गण परिवेष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयं भुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक महिव्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक्य वशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्राह्मणे धरणेन्द्र फड़ामंडल मंडिताय मुनियारिका श्रावक श्राविका प्रथम चतुर संघोपसर्ग विनाशनाय घात कर्म विनाशनाय अघात कर्म विनाशनाय अपुआयम अस्माकं मृत्युम अतिकामम रतिकामम क्रोधम अग्निभयम सर्वशत्रुभयम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वभयम सर्वराजभयम सर्वचौरभयम सर्वदुष्टभयम सर्वमृगभयम सर्वात्मचक्रभयम सर्वपरमंत्रम सर्वशूलरोगम सर्वक्षयरोगम सर्वकुष्ठरोगम सर्वक्रूरोगम सर्वनरमारीं सर्वगजमारीं सर्वाश्वमारीं सर्वगोमारीं सर्वमहिषमारीं सर्वधान्यमारीं सर्ववृक्षमारीं सर्वगुलमारीं सर्वपत्रमारीं सर्वपुष्पमारीं सर्वफलमारीं सर्वराष्ट्रमारीं सर्वदेशमारीं सर्वविश्वमारीं सर्ववेताल साग्नि डाकनी भयम सर्ववेदनीयम सर्वमोहनीयम सर्वकर्माष्टकम
आज की शांति धारा के पुण्यार्जक हैं श्रीमती सरिता जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय कमलेश जैन, मनीष जैन, अनुज जैन, संगीता जैन, विशाल जैन, मेहा जैन, अनवी जैन, अनवय जैन एवं समायरा जैन, नई दिल्ली। ओम सुदर्शन महाराज मम चक्रम विक्रम तेजोबल सौरवीर शांतिम सर्वजनानंदनम सर्वगोकुलानंदनम सर्वभव्यानंदनम सर्वग्राम नगर खेट करवट मट्टप पत्तन द्रोणमुख संवाहानंदनम सर्वलोकानंदनम सर्वदेशानंदनम सर्वयजमानानंदनम सर्वदुखम हन हन दह दह पश पश कोट कोट शीघ्रम शीघ्रम यत्सुखम त्रिशलोकेश व्याधि व्यसन वर्जित अभयम क्षेम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्रः। ओम ह्रीं श्री पांडुक शिला पर विराजमान भगुन चनाग्रे शांति दरा प्रांते जलादिर्गम निपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं जितने भी मुनिराज हैं, उपाध्याय, आचार्यगण, उनके चरण कमलों में बार बार नमस्कार। उनके चरण कमलों में अनंत प्राप्ति अर्घम निपामिति स्वाहा। मैं राजेंद्र जैन दिल्ली से यहाँ पर वैशाली भगवान महावीर स्वामी की जन्मभूमि बिहार में यहाँ पर हूँ और इसी क्षेत्र के ऊपर आचार्य श्री विद्यानंद मुनिराज के आशीर्वाद से इस क्षेत्र का विकास हुआ है, मंदिर जी का निर्माण हुआ है और उनके जो पट्टाचार्य हैं, निर्यापक पट्टाचार्य आचार्य श्री सुसागर जी मुनिराज के पावन सानिध्य में तथा मार्गदर्शन में इस क्षेत्र का विकास निरंतर यहाँ पर प्रगति की ओर चल रहा है। इसी में अभी हमने नया मानस स्तंभ यहाँ पर निर्माण किया है, जिसमें अभी दिसंबर माह में ही सिद्ध परमेश्वरी भगवान की प्रतिमाओं को यहाँ विराजमान किया है और मंदिर जी में 2 जिनालयों का निर्माण कार्य भी यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है, जिसमें 1008 प्रतिमाएं विराजमान की जाएंगी सहस्त्रकुंड जिनालय में तथा 30-24 मंदिर जिसमें 720 प्रतिमाएं यहाँ विराजमान की जाएंगी, अर्थात टोटल 1728 प्रतिमाएं यहाँ पर जिन भी विराजमान किए जाएंगे। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि एक बार यहाँ वैशाली आकर के भगवान की जन्मभूमि जिनके हम शासन काल में हैं उनकी जन्मभूमि के अवश्य दर्शन करें और एक एक प्रतिमा यहाँ पर अपने ओर से अपने परिवार की ओर से अवश्य विराजमान कराएं। प्रतिमाओं की राशि 25,000 रुपये, 75,000 रुपये, 1,11,000 रुपये अलग अलग साइज़ के आकार के अनुसार राशि रखी गई है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप अपना आर्थिक सहयोग इस क्षेत्र को हमेशा प्रदान करते रहें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। एक संस्कृत में सूक्ति है आध्यात्मिक तत्वज्ञान की, यतो न किंचित ततो न किंचित यतो यतो मैम ततो न विचार पश्चात जगन न किंचित स्वात्मा। अपने आत्मा को छोड़ने के बाद चारों तरफ देखो, चारों दिशाओं में देखो, ऊपर नीचे देखो, एक सुई के नोक पर तिल तुष मात्र, मरने के साथ आपके साथ कोई चीज़ आने वाली। जो आपने अच्छा कर लिया, तत्वज्ञान, अध्यात्म, आत्मकल्याण, भगवान का नाम, वो आपके साथ पाप पुण्य दो आ सकते हैं, बाकी सब बाहरी परिध यही रहे। इसलिए महानुभाव आकिंचन एक विचित्र ऐसे लोभ कषाय के कारण है, इसलिए कहते हैं आचार्य आकिंचन धर्म को परिपालन करो, तुम्हें उत्तम सुख चाहते तो। एक पंचसंग्रह में, पंचतंत्र में भी एक छोटी सी कहानी है, रूपक है। एक बार एक नगर में एक मुनि महाराज चतुर्मास करते रहे, खूब बड़े बड़े लोगों उनकी सेवा करते रहे, आहार देते रहे। एक गरीब आदमी था, बोले इतने बड़े बड़े लोग इनकी सेवा करते हैं और ये बिल्कुल ही बिना लंगोटे के साधु की सेवा करते हुए क्या वजह है? बोले जो उनकी सेवा करता है। तो एक गरीब आदमी ने कहा मैं क्या करूं? तो चतुर्मास समाप्ति के समय शास्त्र को बांधने के लिए वेष्टन साधु को दे दो। तो उसने कहा महाराज ये मैं वेष्टन देना चाह रहा हूँ। बोले दे दो। नहीं, मैं अपने घर में देना चाह रहा हूँ। किसी एक आदमी ने उसको कहा साधु को घर में ला के पीटो तो तुझे धनवान बन जाओगे। उसने अपने पत्नी को और उन्होंने साधु को बुलाया, घर गया, साधु गए मुनि महाराज और पति पत्नी ने पीटा, हो हल्ला हो गया, लोग इकट्ठा हो गए, दरवाज़ा तोड़ा
और साधु को निकाल के लाए। पता चलते ही सरकार को, राजा को उन्होंने न्यायाधीश की नियुक्ति की। न्यायाधीश ने इंक्वायरी कर दी सिपाहियों के द्वारा। तो न्यायाधीश ने कहा, महाराज आप बिना लंगोटी के आदमी वहाँ गए कैसे? बोले साहब ये कपड़ा है शास्त्र का वेस्टर्न, वो देना चाह रहा था और घर में पैर लगाने की बात करी तो मैं गया। तो उन्होंने कहा कि इतना सब दुनिया भर के आपने छोड़ दिया, एक मामूली वस्त्र के वेस्टर्न के टुकड़े को लेकर इतनी मारपीट पड़ गई, तो सारे दुनिया भर के परिग्रह वालों को इकट्ठा करे हुए करोड़पति कितने दुखी होते होंगे। इसलिए परिग्रह दुख का कारण है। इसलिए उसने उस एक छोटे से 5 तनक में साले 4 लंगोटी के दुख भाले। एक छोटी लंगोटी भी दुख का कारण हो सकता है, उसको भी इसीलिए महान तपस्वी त्यागी लोग तीर्थंकर त्यागते रहे। इस पर भी एक रूपक है। एक नगर के बाहर एक पेड़ के नीचे झोपड़ी मुनीर महाराज थे। आहार के लिए शहर में जाना था। गांव के लोगों ने कहा हमारे यहाँ कोई नगर साधु नहीं आए, आप छोटे से एक लंगोटी पहनो, हम बहुत स्वागत करेंगे, चातुर्मास कराएंगे। तो मुँह में आकर लंगोटी पहने आहार में किले नगर में गए, झोपड़ी में रहे। अब दूसरे दिन दूसरी लंगोटी की जरूरत, और एक नया बना के ला के दिए, क्योंकि एक पहनो दूसरे सुखाओ। ऐसे करते करते बहुत सुंदर रूपक है। महानुभाव, वैशाली गणराज्य में भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ। वहाँ के गणतंत्र सब विश्व में प्रसिद्ध है और अत्यंत प्राचीन उस गणतंत्र प्रजातंत्र में भगवान महावीर स्वामी उन्होंने ये नियम बनाया कि हर प्रजा अपने आप को राजा समझे, हर राजा भी अपने आप को प्रजा समझे। ये जैन धर्म का सार है। प्रजा का अर्थ आत्मा है, तंत्र का अर्थ अनुशासन है। आत्मा स्वयं के लिए, स्वयं के द्वारा स्वयं से किया जाने वाला अनुशासन प्रजातंत्र है। अहम राजा अहम राजेति मन्यन्ते सर्वे। होमेस्टॉप वैशाली ग्रंथ में ये उल्लेख है। हर प्रजा वहाँ के कैसे अनुभव करते थे, स्वयं को अपने आप को राजा समझते थे और राजा भी अपने आप को प्रजा समझते थे। हर प्रजा के लिए एक व्यवहार, एक नीति, एक कानून, सब कुछ एक से था। उसको गणराज्य में हर धर्म दर्शन वाले सब एकत्रित होकर के रहते थे, सब अपने स्वतंत्रता से रहते थे, उनके नियम होते थे। ऐसे भगवान महावीर स्वामी के वहाँ जो मूर्ति विराजमान है, वहाँ विशाल मंदिर है। उस मंदिर में जो मूर्ति हैं उसमें बड़े आकर्षण हैं और लोग जो भी जाते हैं उस प्रजातंत्र को वहाँ अनुभव करते हैं। वहाँ के मिट्टी को शीश लगाते हैं और वहाँ के आसपास के प्रजाजन लोग उस महावीर स्वामी को अपने गणनायक मानते हैं और उनको उस तात्कालीन प्रजातंत्र के जो प्रधानमंत्री थे, ऐसे वर्धमान महावीर स्वामी 12 साल तक वहाँ राज किया। उनके प्रतिमा में भी वही आकर्षण है जो आकर्षण भगवान महावीर स्वामी में था। महानुभाव, उनके कण कण में पुण्य के परमाणु आज भी वहाँ व्यवस्थित हैं। जो भी वहाँ जाता है वहाँ अपने कर्मों के निर्जरा करता है, अशुभ कर्मों को निर्जरा करके वहाँ असीम पुण्य कर्म को आकर्षित करता है। धर्म ध्यान करने के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए, अपना स्वस्थ जीवन का जो आधार है, भगवान महावीर स्वामी ने कहा जीवो और जीने दो। ये इंग्लिश में कहते हैं लिव एंड लेट लिव। भगवान महावीर स्वामी प्राकृत भाषा में बोलते थे, तात्कालीन भाषा में बोलते थे। अन्योन्य ओयारेण जीवा परस्परोपग्रहो जीवानाम, जीवो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव। ये सारी चीज़ें भगवान महावीर स्वामी का आकर्षण है। वहाँ हम जाते हैं तो एक बहुत विशाल वृक्ष है जिसमें भगवान महावीर स्वामी क्रीड़ा करते थे। उस क्रीड़ा के उस वृक्ष को भी देखना चाहिए। हर एक जैन व्यक्ति को, बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक, सब लोगों को एक बार वहाँ वैशाली के वासुकुंड, कुंडग्राम, कुंडपुर, कुंडलपुर, ये वैशाली के कुंडलपुर हैं जो बहुत प्रसिद्ध है।
वहाँ जाने के बाद एक अलौकिक अनुभव होता है। वहाँ के जो मिट्टी में एक पॉजिटिव एनर्जी है, सबको वहाँ सहयोग भी देना चाहिए, वहाँ पर रहना चाहिए, वहाँ का अनुभव करना चाहिए, सब लोगों को वहाँ से जुड़ना चाहिए। वहाँ शांति धारा करते हैं तो उनको असीम शांति का अनुभव होता है, समृद्धि का अनुभव होता है। तो महानुभाव वहाँ हर वर्ष महावीर भगवान के जन्म उत्सव मनाते हैं और जैनेतर लोग, लाखों लोग वहाँ एकत्रित होकर के महावीर जयंती मनाते हैं। कभी हम आप लोगों को भी वहाँ उपस्थित रहना चाहिए। और इसके अलावा वहाँ 3 दिन तक महावीर जयंती का उत्सव मनाते हैं और वो उत्सव हर साल होता है। भगवान महावीर स्वामी के जन्म के बाद आज तक वैशाली वासुकुंड में बहुत सुंदर उत्सव होता है और वहाँ का आकर्षण है जो हमारे अशुभ कर्मों को दूर करके शुभ कर्म प्राप्त करने का एक सातिशय क्षेत्र है। और भगवान महावीर स्वामी का जन्म स्थान वहाँ पर है। पास में ही भगवान महावीर स्वामी के दीक्षा स्थान भी हैं और पास में भगवान महावीर स्वामी जो पहले आहार किए हैं ऐसे स्थान है, उसका नाम है कूलग्राम। कूलग्राम को कैसे याद करना है? टंडा टंडा कूल कूल, बकुल राजा ने पहले आहार दिया और उस जगह का नाम, उस राजा का नाम हमें याद करना चाहिए। राजा का नाम बकुल राजा है और उस जगह का नाम कूलग्राम है। आज भी वो ग्राम उस वैशाली वासुकुंड के निकट में ही है। उसको आजकल लोग कोलवा गांव बोलते हैं, वैसे वास्तव में कूलग्राम धीरे धीरे करके वाह लगा देते, कूलवा कूलवा बोलते हैं। बिहारी में हर चीज़ वाह बोलते हैं, कोई भी चीज़ हो उसके पीछे वाह लगाते हैं। तो वो उस गांव के साथ में भी जुड़ा हुआ है। महानुभाव, हम सब मिल करके उस मंदिर को और भव्य बनाना चाहिए। अभी तक बहुत विशाल सुंदर मंदिर बना है, वहाँ मानस स्तंभ बना है, वहाँ मंदिर का पंचकल्याणक भी हो चुका है, मानस स्तंभ का भी प्रतिष्ठा हो चुके हैं और उसके अलावा अब सहस्त्रकूट जिनालय का निर्माण हो रहा है और 30-24 जिनालय का निर्माण हो रहा है। सब लोगों को उसमें सहयोग देना चाहिए और अभी दे रहे हैं और भी देंगे। ऐसे मेरा सबको मंगल आशीर्वाद है।